नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज एक विषय पे बात करेंगे। विषय बैंकिंग के साथ जुड़ा है और बैंकिंग के कर्मचारियों के साथ जुड़ा है और देश के साथ भी जुड़ा है। क्या क्षेत्रवाद राष्ट्रवाद को कमजोर कर रहा है, वो भी भाषा के मुद्दे पर, यानी राष्ट्रभाषा वर्सेस क्षेत्रीय भाषा। जी हाँ, इसी पर बात करेंगे। आज जहां भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है जापान को छोड़कर, ऐसी स्थिति में इतने वर्ष की आजादी के बाद हम सिर्फ भाषा की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, ये जब खबरें आती हैं वो भी बैंकों से और बैंक कर्मचारियों के साथ हो रहा दुर्व्यवहार क्षेत्रीय भाषा के आधार पर। हर व्यक्ति को आज़ादी है कि वो अपनी मातृभाषा, अपनी राज्य की भाषा, उसका सम्मान करे, लेकिन राष्ट्रभाषा जिसको हम वर्ष में एक बार हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्या मतलब है उसका? किसी को भी किसी के ऊपर कोई भाषा थोपने का अधिकार नहीं है। विश्व में भी अगर आप देखें तो जो कनेक्टिंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। जिनको इंग्लिश नहीं आती वो भी उसके साथ मैनेज करते हैं, क्योंकि हम वहां पर जाकर किसी और भाषा को नहीं सीख पाते इतनी जल्दी। तो ऐसे है, बैंकों में क्षेत्रीय नेताओं द्वारा अपनी राजनीति चमकाने के लिए रोज रोज आए दिन बैंक कर्मचारियों, अधिकारियों के ऊपर दुर्व्यवहार करना, बैंकों की इमेज खराब करना, ये कहाँ तक उचित है? मुझे लगता है कि ये जो राजनीति है ये कोई क्षेत्रीय नेता नहीं कर रहे। इसके पीछे जो बू आती है वो इस राष्ट्र को, इस देश को पहले जाति के आधार पर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। अब वो भाषा के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं और उसके लिए बैंक कर्मचारियों को जो उन्होंने मोहरा बनाने की कोशिश की है, उचित नहीं है। इसका विरोध ही होना चाहिए। हम देश में कहीं भी जाएं, एक हिंदी भाषा है जो कि हमें कनेक्ट करती है। जिसको नहीं आती वो भी उसको समझने की कोशिश करता है। हर क्षेत्रीय जो लोग हैं वो अपनी भाषा का सम्मान करते हैं, हमें भी उनकी भाषा का सम्मान है। आप एक भी प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ की जो भाषा है वो भाषा उस प्रदेश में ही, पूरे प्रदेश में नहीं बोली जाती। डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है वो भाषा के अंदर बदलाव होता है। तो क्या कर्मचारी ट्रांसफर होने से पहले वो सारी भाषाएं सीखे? इसकी जिम्मेवारी बैंक पर है कि बैंक यदि अधिकारियों को या कर्मचारियों को उनके दूसरे लैंग्विस्टिक एरिया में भेजना चाहता है तो पहले से उनको बताया जाए कि आप इस क्षेत्र में जाने वाले हैं, आप भाषा सीख लीजिए। ऐसा होता नहीं, हम वहां सीधा डाल देते हैं और वहां जाके वो बेचारे पिटते हैं, ह्यूमिलेट होते हैं और फिर उनको ऊपर पनिशमेंट होती है, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये कैसा न्याय है भाई? जो लोग अपना घर बार छोड़कर आपके राज्य में आपकी सेवा करने आए हैं, उनके साथ आप भाषा के नाम पर, और वो भी कहीं और से संचालित जो युद्ध है उसको आप उसके भागीदार बनते हैं, ये उचित नहीं है। बैंकों को भी सोचना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा और ऐसा ही चलेगा तो बैंकों को भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे कि आप जो रिक्रूटमेंट है वही क्षेत्रीय आधार पर कीजिए ना। अगर क्षेत्रीय आधार पर नहीं कर सकते तो जिस राज्य में जो लोकल लोग हैं उनको फ्रंट लाइन पर बिठाइए। लेकिन आप ये देखेंगे कई प्रदेशों में लोग बैंकों में आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो बीटेक और बाकी ऊपर की पढ़ाई में जाना चाहते हैं।
तो कृपया बैंक ऐसा कर सकते हैं कि एक हेल्प डेस्क बनाया जाए हर ब्रांच में, और वो स्थानीय व्यक्ति हो, ताकि स्थानीय व्यक्तियों की भाषा को समझकर बाकी लोगों को वो गाइड कर सके कि ये काम करना है। लेकिन इस प्रकार की जो चीजें रोज रोज आती हैं, कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, बैंक की छवि खराब होती है, इसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। सिर्फ इस आधार पर कि हमें अपने बैंक चलाने हैं, बैंक चलेंगे, बैंक चलाने चाहिए और इन्हीं अधिकारियों कर्मचारियों के साथ चलेंगे, लेकिन बैंकों को उसके लिए कुछ व्यवस्था बनानी होगी। या क्षेत्रीय आधार पर आप रिक्रूटमेंट कीजिए, या कर्मचारी अधिकारी को उस क्षेत्र में भेजने से पहले उसको बताइए कि आप इस भाषा को सीख लीजिए। या क्या रिक्रूटमेंट होने से पहले, अपॉइंटमेंट से पहले हम उनसे पूछते हैं कि आपकी कौन कौन सी भाषा आती है? नहीं तो हर ब्रांच में एक हेल्प डेस्क हो और वो भी स्थानीय व्यक्ति उस पर बैठा हो, ताकि वो स्थानीय व्यक्तियों को जिनको हिंदी इंग्लिश नहीं आती उनसे कम्युनिकेट करके और उनको बैंकिंग उपलब्ध कराए, ताकि इस तरह का ना तो दुर्व्यवहार हो, ना बैंकों की छवि खराब हो, और ना ही ऐसे छुटभैया नेताओं को जो दूसरों के हाथ में खेलकर राष्ट्र को, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सबक सिखाया जा सके। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।